एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में जो राजा और राजमुकुट है उसमें क्या अंतर है। ब्रिटेन में आज भी राजा का शासन विद्यमान है, लेकिन वहाँ व्यवहार में लोकतंत्र है। राजा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। लेकिन ब्रिटिश इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसा समय भी था जब राजा वास्तविक शासक होता था और राजा की शक्तियाँ असीमित होती थी, निरंकुश होती थी। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता था। जो राजा था वो राज भी करता था और शासन भी करता था। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं होता था। राजा ही राजमुकुट के जितने भी अधिकार थे या विशेषाधिकार थे उनका प्रयोग करता था। लेकिन वर्तमान समय में वो परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं। अब राजा और राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है। वर्तमान समय में जो राजा है वो वास्तविक शासक नहीं है, केवल संवैधानिक प्रधान है। राजा राज तो करता है लेकिन शासन नहीं। तो जो राजा की स्थिति और उसके अधिकारों में ये जो परिवर्तन हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। ये भी ब्रिटिश इतिहास के जो लंबे काल के दौरान हुआ और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा जो राजा का पद था वो संसद के अधीन कर दिया गया तथा राजा और राजमुकुट में भेद किया जाने लगा। इसलिए वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि राजा के दो रूप हो गए हैं। पहला राजा व्यक्ति के रूप में है और दूसरा राजा एक संस्था के रूप में है। राजा एक व्यक्ति के रूप में हम राजा को सम्राट कह सकते हैं और दूसरा जो राजा संस्था के रूप में है उसको हम राजमुकुट कह सकते हैं। यहाँ राजमुकुट से जो अर्थ है कि प्राचीन समय में जो राजा था वो जब पद धारण करता था तो अपने मस्तक पर राजमुकुट धारण करता था और ये राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक होता था। लेकिन राजतंत्र से लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तन होने के बाद वर्तमान समय में राजमुकुट ने वैधानिक महत्व ग्रहण कर लिया है। अब राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण शामिल हैं। वैधानिक रूप से अगर हम देखें तो आज भी राजा के पास वे शक्तियाँ हैं जो किसी कालखंड में उसके पास होती थी, लेकिन उनके नाम से ही उसका पालन होता है। अब वास्तव में जो शक्तियाँ हैं वो राजा से निकलकर हम कह सकते हैं उसकी कार्यालय या जिसे हम राजमुकुट कहते हैं उसमें आ गई। तो संक्षेप में राजमुकुट है वो सर्वोच्च कार्यपालिका है या शासन की नीति निर्माण की संस्था है जिसमें राजा, मंत्री और संसद सभी शामिल होते हैं। और यही वह संस्था है जिसको सम्राट की समस्त जो शक्तियाँ थी या विशेषाधिकार थे वो धीरे धीरे इस संस्था को हस्तांतरित हो गए। तो हम राजा और राजमुकुट में जो अंतर हैं, क्या क्या दोनों में अंतर हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे।
ग्लेडस्टोन के अनुसार अंग्रेजी जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, उसमें अनेक भेद हैं, लेकिन उनमें सर्वाधिक या महत्वपूर्ण जो भेद है वो राजा और राजमुकुट का भेद है। यथार्थ में राजा वह व्यक्ति है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता था, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। प्राचीन काल में ये अंतर था, उनमें कोई वैधानिक अंतर नहीं था, क्योंकि उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा राजमुकुट था और राजमुकुट राजा था। राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग प्राचीन समय में राजा स्वयं करता था, लेकिन राजतंत्र के बजाय लोकतंत्रात्मक शासन आने से राजा व राजमुकुट में बड़ा भेद हो गया और इन दोनों के बीच में अंतर समझे बगैर हम ब्रिटिश संविधान के बारे में नहीं जान सकते। तो लोकतंत्र आने के फलस्वरूप राजा और राजमुकुट या सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर आ गए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला अंतर हम कह सकते हैं कि राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति। तो पहला अंतर है कि राजा है वो एक व्यक्ति है, जबकि जो राजमुकुट है वो एक संस्था है। राजतंत्र के स्थान पर अब हम कह सकते हैं सीमित राजतंत्र या वैधानिक राजतंत्र ब्रिटिश में आ गया है। तो राजा के पास जो पहले शक्तियाँ और विशेष अधिकार होते थे जो उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते थे, अब वो सारे अधिकार या शक्तियाँ राजमुकुट नामक की संस्था के पास चली गई हैं और इस राजमुकुट रूपी संस्था में राजा, मंत्री और संसद तीनों हैं। तो राजा के पास अब कोई शक्तियाँ नहीं हैं। तो इस प्रकार पहला जो डिफरेंस है, जो या पहला जो अंतर हम कह सकते हैं कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट है वो एक संस्था है। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं कि राजा है वो नश्वर है, राजमुकुट है वह अमर है। यानी राजा है उसका नाशवान है, व्यक्ति होने के कारण जो भी ये पद धारण करता है एक न एक दिन वो मरता है और उसकी जगह दूसरा जो व्यक्ति है वो पद धारण कर लेता है। इसलिए राजा का पद है वो नश्वर है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था होने के कारण वो अमर है, यानी वो हमेशा बनी रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए ब्रिटेन के संविधान में ये उक्ति भी कहा जाती है कि सम्राट मर गया है लेकिन सम्राट चिरंजीवी हो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के रूप में सम्राट है वो मर गया है, लेकिन उसका राजमुकुट है वो सदा अमर रहे। तो दूसरा अंतर, राजा व्यक्ति होने के कारण नश्वर है, यानी एक न एक दिन उसकी मृत्यु आनी तय है, लेकिन संस्था के रूप में राजमुकुट है वो अमर है। तीसरा हम अंतर कह सकते हैं कि राजा है वो मूर्त है और राजमुकुट अमूर्त है। राजा एक व्यक्ति होने के कारण, शरीरधारी व्यक्ति होने के कारण मूर्त है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो राजमुकुट है वो अमूर्त है। ये एक विचार है या अवधारणा हम कह सकते हैं, वह हमें दिखाई नहीं देता, वह एक अदृश्य है। जिस प्रकार राज्य अमूर्त संस्था है वो हमें दिखाई नहीं देती और जो सरकार है वो मूर्त संस्था है वो हमें दिखाई देती है, उसी भांति राजा व्यक्ति होने के कारण मूर्त है, मूर्तिमान है, वो हमें दिखाई देता है, लेकिन राजमुकुट संस्था होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अमूर्त है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि राजा मूर्त है, राजमुकुट अमूर्त है। चौथा, राजा है वो राजमुकुट का ही अंग है। राजा राजमुकुट का ही अंग है क्योंकि राजमुकुट का निर्माण मंत्री, राजा और संसद से मिलकर ही राजमुकुट का निर्माण हुआ है। तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करता है। तो ये भी अंतर है कि राजा है वो राजमुकुट का ही एक अंग है। राजा, संसद और मंत्री परिषद मिलकर ही राजमुकुट का निर्माण करते हैं और जो शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है उनका प्रयोग करते हैं।
अगला जो अंतर है वो है राजमुकुट के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं, राजा है वो केवल नाम मात्र का प्रधान है। चार्ल्स पेट्री कहता है कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की एक ऐसी आधारशिला है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं। अगर इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप में करता है तो अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन राजा के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होने के कारण वो केवल हम उसको रस्मी प्रधान या औपचारिक शासक कह सकते हैं। तो राजमुकुट के पास जो संस्था है उसके पास विशाल शक्तियाँ हैं, लेकिन राजा है वो संवैधानिक प्रधान है, वो नाम मात्र का प्रधान है, या हम कह सकते हैं कि औपचारिक प्रधान है। शासन उसी के नाम से संचालित होता है, लेकिन वो शासन करता है, राज नहीं करता। वास्तविक शक्तियाँ हैं वो मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अगला जो अंतर है वो राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी हैं। राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श पर करता है, और इसका परिणाम ये होता है कि चाहे तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रियों के परामर्श पर करे, जिसके कारण से वे किसी भी राजनीतिक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो राजा है वो नाम मात्र का है, मंत्रिपरिषद वास्तविक निर्णय लेती है। तो किसी भी कार्य के लिए सम्राट को या राजा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सभी निर्णय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लेती है। तो राजा राजनीतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं है। कोई भी जो भी निर्णय किया जाता है उसके लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। राजा किसी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी नहीं है। अगला जो इनमें अंतर है कि जो सम्राट का पद है, राजा का पद है, वो व्यक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है। राजा है वो व्यक्तिक है और राजमुकुट का रूप सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न करके अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, और राजमुकुट का रूप सामूहिक है क्योंकि इसमें राजा, संसद, मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हैं। तो और राजमुकुट, जब मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजा है वो व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है, एक संस्था है जिसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से सत्ता का प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट में ये कुछ हमने अंतर किए हैं। आशा करता हूँ कि आप इस एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है इसको एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ ही अपने नोट्स भी आप बना रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।